नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के इतिहास के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पुरापाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरापाषाण काल। नेक्स्ट है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला। नेक्स्ट है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो ये था सिंधु घाटी में। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? मिट्टी के पात्र के लिए। नेक्स्ट बात करें, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। नेक्स्ट बात करें, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका आंसर है तांबा। तो ये 11 क्वेश्चन हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। आर्यों पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है। किस तथ्य से? तो ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। नेक्स्ट बात करें, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ये सप्त सिंधु में। नेक्स्ट बात करें, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किस में किया गया है? तो किया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,462 ऋचा है। नेक्स्ट बात करें, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो ये दी थी गार्गी ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रोमनदेश स्तंभ। नेक्स्ट बात करें, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ये की गई थी राजगृह में। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट बात करें, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। 22 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा और लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो ये की गई थी पाली। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वामसात पाक्षिणी। नेक्स्ट बात करें, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ये बोध गया में हुआ था और बोध गया नामक स्थान बिहार में स्थित है। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट बात करें, महावीर कौन थे? तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट बात करें, जैन धर्म का पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऋषभदेव को। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अंग। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, ये है श्रवण बेलगोला में। 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा हुआ है, ये चित्रदूषण मृदभांड के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ये था बिंबिसार। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए उपयुक्त भाषा थी संस्कृत, और संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, ये लड़ी थी झेलम नदी के किनारे। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा साहेब। महाभाष्य लिखा था पतंजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? ये आया था कलिंग युद्ध से। देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? अशोक। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? रॉक एडेक्स ने किया। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो ये था तक्षशिला से। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो ये लिपि में खुदे हुए हैं, उसका नाम है ब्राह्मी लिपि। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अशोक को। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक। मौर्य वंश के अंतिम शासक
का नाम क्या था, ये था बृहद्रथ। मिलिंद पान क्या है, एक बौद्ध मठ है, पाठ है। कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है, गंधार कला के नाम से। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम था कनिष्क। शक संबद्ध किसने और कब शुरू किया था, कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। 55 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजा खारवेल किस वंश के महानतम शासक थे, ये थे कलिंग वंश के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ किसने स्थापित किया, गुप्तों ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से। हरिशरण किस राजा का राज कवि था, तो ये था समुद्रगुप्त का। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ, तो हुड़ों के द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हुआ। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए, तो किए गए थे सोने के। अपने विजयों के कारण उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है, यह समुद्रगुप्त की। मेघदूत का लेखक कौन है, कालिदास। फाहियन किसके शासन काल के दौरान भारत आया था, तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था, ये दिया था चंद्रगुप्त द्वितीय के। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफा निर्मित की गई, तो की गई गुप्त के। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए, अरकमेडु। चौल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की, एक की थी पंडित चौल, मुडीकौंड, गंगेकौंड। चौल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई, पल्लीचदम। किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था, राजराज प्रथम। उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, चोल से। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, ये थी एलोरा। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट बात करते हैं, 77 क्वेश्चन हो चुके हैं। 78 हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट के राजा मुकवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कवि राजमार्ग। राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था कन्नड़ काव्य के 3 कवि, पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। इस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था, ये किया गया था पल्लव राजवंश। पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था, ये था वातापी के चालुक। रवि कीर्ति जो एक जैन थे जो और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था, इनको था पुलकेशिन द्वितीय का। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी सोमदेव ने। हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे, ये थे बाणभट्ट। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था, चंदेल राजपूत ने। किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली थी, मेहरभोज ने। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था, ये था मेहरभोज। उस चीनी यात्री का क्या नाम था जो हर्षवर्धन के दरबार में था, ये था हैंशांग। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे प्रदान किया गया, तो किया गया वैनसांग को। 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। हमारा 91 क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी, हर्षवर्धन। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन बख्तियार। सांची का महान स्तूप है मध्य प्रदेश में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव। दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक शासन किया, कश्मीर। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए, ये था मोहम्मद बिन कासिम। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था, ये किया था मोहम्मद गौरी ने। और भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था, तो ये था बाबर। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर ऐसी वीडियो आप प्राइवेट फास्ट चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।